हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, यहाँ मैं कर रही हूँ ये जवे फ्राई। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि ये मैदा के और हाथ से जो बनाए जाते हैं ये वो होते हैं। और एक साइड मेरी चाय बन रही है। आपको पता ही है मैं सारा काम करने के बाद चाय पीती हूँ। काम वाम तो मैंने सारा घर का कर लिया है। फिर मैंने सोचा इन जवों को फ्राई करके रख देती हूँ, क्योंकि अब 16 कनागत लगने ही वाले हैं। और 16 कनागत जब लग जाते हैं तो हमारे यहाँ यही बनते हैं दूध के। और आप सबके यहाँ क्या बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो सब यही बनाते हैं। और एक साइड में चाय बना रही हूँ, तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं सिलाई का काम करूँगी। और इनको इतने मेरी चाय बननी है तो इतने मैंने एक बार के ये फ्राई कर दिए थे। और ये मैंने नहीं बनाए, ये मेरी ननद मुझे दे के गई है, क्योंकि मुझे सिलाई में टाइम नहीं मिलता है। और मेरी चाय बन गई है, चाय भी ज़्यादा बन गई है, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। इससे कम पीती हूँ मैं चाय। तो एक बार के मैंने फ्राई कर दिए हैं, दूसरी बार के मैं डाल के रख दूँगी कढ़ाई में। इतने में चाय पी लेती हूँ, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। और ठंडी चाय हो गई तो मैं इसको नहीं पीऊँगी फिर, तो पहले मैं चाय ही पीऊँगी। और फिर देखिए, ये है राधा अष्टमी वाले दिन का वीडियो। तो पिछले संडे का है, मतलब कि तो पिछले संडे तक मेरे पास इतना काम आ चुका है। और अभी तक देखिए 16 कनागत लगने में एक हफ्ता बाकी है। और राधा अष्टमी पिछले संडे की थी, और इस संडे आज कनागत लगे हैं, मतलब कि पूर्णमासी है आज की। और तो कल से लग जाएंगे। तो बहुत सौ के यहाँ तो आज के दिन का भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है आज के दिन का। तो देखिए 8 दिन पहले का ये वीडियो है, और इतना सारा काम मेरे पास आ चुका है। तो मेरे कस्टमरों को बहुत ही टेंशन रहती है अपने कपड़ों की, क्योंकि त्योहारों का टाइम शुरू होने वाला है। 16 कनागत ख़त्म होते ही त्योहारों का टाइम शुरू हो जाएगा, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, फिर करवा चौथ है, उसके बाद हमारे यहाँ होली अष्टमी होती है। आप लोगों के यहाँ होती है या नहीं, इसके लिए भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर सीधा दिवाली है। तो त्यौहार इतने हैं बहुत ही ज़्यादा। फिर भाई दूज है, तो उसके एक के बाद एक त्यौहार है। और मेरे ऊपर इतना सारा प्रेशर है कपड़ों का। और मुझे घर में भी काम करवाना है, थोड़ा घर भी हमारा बेकार हो रहा है, तो इसमें पेंट वेंट भी करवाना है। और थोड़ा चिनाई वाला भी काम करवाना है। फर्श वर्श सारे डलवाने बेकार हुए पड़े हैं। तो मैं इतना काम अकेले कैसे मैनेज करूँगी। और मेरे कस्टमरों को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है अपने कपड़ों की। और इस बार मैं राखी पर, रक्षाबंधन पर यहाँ नहीं थी, तो मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मेरे लिए। उनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। देखिए, मैं रक्षाबंधन पर भी नहीं जाती, 2 साल से मैं नहीं गई थी। अब की बार गई हूँ, तो अब की बार ही मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेरी भी मजबूरी थी, और मैं रक्षाबंधन से कुछ पहले ही चली गई थी, 10-15 दिन, क्योंकि मेरे भतीजा हुआ था, तो भतीजे के लिए मुझे जाना पड़ा। नहीं तो मैं राखी वाले दिन ही जाती, तो अगर जाती तो या एक दिन पहले जाती, तो अपने कस्टमरों को काम करके जाती। ऐसे नहीं है कि मैं कस्टमरों का काम नहीं करके जाती। तो मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा डर गए हैं, और इतना सारा काम मुझे त्योहारों से पहले ही डाल के चले गए हैं, क्योंकि कनागत लग जाएंगे। तो फिर कनागत में कुछ ख़रीदते नहीं हैं कपड़ा वपड़ा, तो मेरे सारे कस्टमर पहले ही कपड़ा खरीद लेते हैं और फटाफट डाल के चले गए हैं। और इतने ये कपड़े बनेंगे, उसके बाद फिर वो करवा चौथ, दिवाली, इन सब त्योहारों के लिए दे के जाएंगे। तो मैं बोल भी देती हूँ उनको, मेरे पास आप 1 महीना या 1.5 महीना पहले कपड़े डाल के जाया करो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना सारा काम अकेले मैनेज कर सकूं, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है। और घर का भी सारा काम मेरे ऊपर ही है। और सिलाई आप देख भी सकते हो, इतना काम है, मैं कैसे करूँगी। और अभी इसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, तो आप सोच भी सकते होंगे तो कितने कपड़े 1 हफ्ते में और आ गए होंगे। वो कपड़े मैंने अभी आपको नहीं दिखाए हैं, वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी आपको। तो देखिए, मेरे ऊपर इतना काम का प्रेशर रहता है, मैं क्या करूं। और मेरे साथ मैं थोड़ा बहुत काम किसी और से करवाती भी हूं, तो मेरे कस्टमर मना कर देते हैं कि हमें आपके हाथ का ही चाहिए, चाहे आप लेट दो, चाहे हमारे कपड़े 1-1, 2-2 करके सूट दो, पर हमें आपके हाथ के ही चाहिए। तुरपाई करवाने के लिए भी मना करते हैं, पर मैं क्या करूं, मुझे करवानी पड़ती है। बाहर मैं अकेले सिलूं या तुरपाई करूं या कटिंग करूं, क्या करूं मैं। और मैं वीडियो भी बनाती हूं, तो इतना टाइम नहीं होता, मैं क्या करूं। मेरी बहुत आफत आ गई है, और घर में भी दिवाली तक बहुत काम करवाना है। तो देखिए,
मेरे पास इतना काम आता क्यों है, आपको इसके बारे में आज मैं बता देती हूँ। पहली बात तो मेरे कस्टमरों को मेरा काम पसंद आता है, मेरे हाथ के कपड़े सिले हुए बहुत पसंद आते हैं। मुझे लगता नहीं है कि मेरे जैसा कपड़ा कोई सिलता भी होगा। और सारे कस्टमर बोलते हैं कि हम जब अपने कपड़े पहन कर निकलते हैं तो सब बोलते हैं आप कपड़े कहाँ सिलवाते हो। तो मैंने उनसे मना कर रखा है कि आप बताना मत किसी को कि हम वहाँ सिलवाते हैं, बोल देना कि अब वो नहीं सिलती हैं जहाँ हम सिलवाते हैं। पर मैं अपने उन कस्टमरों के तो सिलती ही हूँ। सारे कस्टमर मेरे यही बात बोलते हैं कि जब हम आपके हाथ के कपड़े पहन कर निकल कर बाहर जाते हैं तो सब पूछते हैं कि आपने कपड़े कहाँ सिलवाए। तो मैंने सबसे ही मना कर रखा है, आप बताना मत किसी को भी कि मैं कपड़े सिलती हूँ। और मेरे से भी कोई भी पूछता है तो मैं मना ही कर देती हूँ कि मैं अब सिलाई नहीं करती हूँ, और जब करूँगी तो आपको बता दूँगी। तो मेरे पास इतना काम कैसे आता है, क्यों आता है, बस मेरा काम ही अच्छा है और मैं कस्टमर के मन का काम करके देती हूँ। उनको मेरा काम बहुत पसंद आता है। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कपड़े कोई नहीं सिलता होगा, गली गली में कपड़े सिलने वाले हैं। और मेरी गली में पता नहीं कितने लोग जो कपड़े सिलते हैं, उन्हें छोड़कर सब मेरे पास आते हैं। और मेरा घर बिल्कुल बंद गली में है, ये भी नहीं है कि रोड पर मेरा घर है। और अगर मैंने रोड पर अपना बुटीक ओपन कर लिया तो आपको पता ही होगा क्या हाल होगा मेरा। मैं कैसे अकेले मैनेज करूँगी, फिर तो मुझे 2-4 कारीगर ही रखने पड़ेंगे। और मेरे कस्टमरों को कारीगर के कपड़े पसंद भी नहीं आएंगे। पर मैं उनको सिखाऊंगी, अगर मैं अपना बुटीक ओपन करूंगी तो कारीगर रखूंगी तो उनको मैं सिखाऊंगी कि ऐसा कपड़ा सिला जाता है, ऐसा कटिंग होता है। पहले तो मैं ही करूंगी। और देखिए ये रात का टाइम है, रात के टाइम मैं बना रही हूँ सोया चाप मैं फ्राई कर रही हूँ। और आप कैसे बनाते हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। तो इनको मैं हल्का हल्का फ्राई कर लेती हूँ और मैं 2 तरह की चाप बनाऊँगी। तो एक बार की मैंने फ्राई कर लिया। तो देखिए मैं कुछ ट्रिक फॉलो नहीं करती हूँ कपड़ों में, बस मेरा काम अच्छा है, मेरे कस्टमर को पसंद आता है। और अब तो मैं टाइम पर भी नहीं देती हूँ, टाइम टू टाइम देती हूँ, फिर भी मेरे कस्टमर को मेरा ही काम पसंद आता है। तो 2 तरह की मैं ये चाप बना रही हूँ। एक मैंने अपने निक्कू बाबू के लिए बनाई है बिना अनियन गार्लिक की, और एक अनियन गार्लिक की बनाऊँगी। तो देखिए एक कटोरी में तो मैंने बना दी है, अब मैं दूसरी वाली बनाऊंगी अपने लिए जो बनाएंगे। मेरी बेटी को बिना अनियन गार्लिक की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, मैं और मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं। तो इनको मैंने फ्राई तो कर लिया था, अभी नहीं मैं बनाऊंगी। मैंने प्याज बारीक बारीक काट ली है, मुझे पीसने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम अनियन गार्लिक खाते नहीं हैं, बहुत बदबू आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता अनियन गार्लिक डालना। लेकिन मेरी बेटी मानती नहीं है, गुस्सा करती है उसको अनियन गार्लिक का। और देखिए मेरे हस्बैंड ने ये पेस्ट ला रखा है जिंजर का और गार्लिक का। अनियन मैंने काट के डाल दी है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता हाथ से छीलना और पीसना, बदबू आती है बहुत ज़्यादा, हम खाते नहीं हैं। अब हमें 1-2 साल हो गए हैं छोड़े हुए। तो ये सब्ज़ी बन गई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी, इसमें खा ली है ये कम है, बाद में मैंने वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।